नमस्कार। आज हम टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही आम दवा ग्लिक्राजाइड पर बात करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा शरीर में कैसे काम करती है ताकि इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ और असरदार हो सके। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि इसे क्यों दिया जाता है, ये काम कैसे करती है, इसकी सही डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और आखिर में कुछ ज़रूरी सावधानियों और लाइफस्टाइल चेंजेस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, समझते हैं कि ग्लिक्लाजाइड है क्या और इसका असल मकसद क्या है। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब ये लंबे समय तक चलने वाली एक स्थिति है। इसमें होता क्या है कि शरीर या तो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाता या फिर जो इंसुलिन बनता है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और नतीजा ये होता है कि खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। ग्लाइकोलाजाइड इसी बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये एक एंटी डायबिटिक दवा है जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती है। एक बात का खास ध्यान रखना होता है, डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताना जरूरी है, खासकर अगर किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या रही हो। ऐसे मामलों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि डॉक्टर ये दवा देते ही क्यों हैं? इसका मेडिकल यूज क्या है? इसका सबसे पहला और सीधा काम है एडल्ट्स में यानी वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज की वजह से बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लिक्लाजाइड कोई जादू की गोली नहीं है। ये एक पूरे ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा होती है जिसमें एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी शामिल हैं। कभी-कभी डॉक्टर बेहतर कंट्रोल के लिए इसे मेटफॉर्मिन जैसी दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके पीछे का साइंस। आखिर ये दवा शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है जिससे ब्लड शुगर कम हो जाता है? तो इसका मैकेनिज्म यानी काम करने का तरीका काफी सीधा है। ये दवा सीधे हमारे पैनक्रियास पर असर करती है। ये पैनक्रियास को जाकर एक सिग्नल देती है कि भाई और ज्यादा इंसुलिन बनाओ। जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो हमारे सेल्स खून में मौजूद शुगर को ज्यादा अच्छे से सोख पाते हैं और बस ब्लड शुगर का लेवल अपने आप नीचे आ जाता है। इसे और आसानी से समझने के लिए इसकी तुलना डायबिटीज की एक और बहुत कॉमन दवा मेटफॉर्मिन से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लिक्लोजाइड पैनक्रियास से ज्यादा इंसुलिन रिलीज करवाती है। वहीं दूसरी तरफ मेटफॉर्मिन हमारे शरीर में जो इंसुलिन पहले से मौजूद है उसे और असरदार बनाती है। तो दोनों का मकसद तो एक ही है, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए कि ये काम कैसे करती है, तो अब बात करते हैं इसे लेने के सही तरीके की। सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे आमतौर पर दिन के पहले मेन मील मतलब नाश्ते से लगभग आधा घंटा पहले 1 ग्लास पानी के साथ लेने को कहा जाता है। और एक नियम जो बहुत बहुत ज़रूरी है, दवा लेने के बाद खाना कभी नहीं छोड़ना है। अगर कभी डोज मिस हो जाए तो अपनी मर्जी से अगली डोज को डबल मत कीजिएगा। बेहतर है अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब देखिए, हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हमें कब सावधान हो जाना चाहिए। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर आना या सिरदर्द शामिल हैं, लेकिन कुछ गंभीर लक्षणों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर स्किन या आंखों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये लिवर की प्रॉब्लम का साइन हो सकता है और ऐसे में तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर कभी ठंडा पसीना आए, शरीर कांपने लगे या घबराहट हो तो ये ब्लड शुगर के बहुत ज़्यादा कम होने का संकेत है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जी हाँ, ये याद रखना सबसे ज़रूरी है कि ग्लिक्लाजाइड से जुड़ा नंबर 1 रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक कम हो जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हमने समझा, ये दवा पैनक्रियास से ज़्यादा इंसुलिन बनवाती है। अब अगर दवा लेने के बाद सही टाइम पर खाना नहीं खाया गया तो ये एक्स्ट्रा इंसुलिन ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा सकता है। तो अब जब हमने इसके काम करने का तरीका और इसके रिस्क्स को समझ लिया है, तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि ये मार्केट में किन-किन ब्रांड नामों से उपलब्ध है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ग्लिक्लाजाइड कई ब्रांड्स के तहत मिलती है, जैसे कि डायमाइक्रॉन, रेक्लाइड और ग्लिजिड। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ब्रांड नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन अंदर की दवा यानी एक्टिव मॉलिक्यूल ग्लिक्लाजाइड ही है।
और हाँ, ये जानकारी सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है। कौन सा ब्रांड लेना है, ये फैसला हमेशा डॉक्टर ही करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियों और लाइफस्टाइल से जुड़ी बातों की जिनका ध्यान रखना बेहद अहम है। कुछ ज़रूरी बातें। शराब बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। ड्राइविंग करते समय भी शुरू में थोड़ा अलर्ट रहें, जब तक आपको ये न समझ आ जाए कि दवा का आप पर क्या असर हो रहा है। और सबसे ज़रूरी, डॉक्टर की सलाह पर अपने ब्लड शुगर और लिवर की रेगुलर जांच करवाते रहना है। और ये एक बात हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, दवा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती है, उसकी जगह नहीं ले सकती। असल और लॉन्ग टर्म कंट्रोल तो सही खाने और एक्सरसाइज से ही आता है। तो डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक कंबाइंड अप्रोच अपनानी पड़ती है। दवा टाइम पर लेना, रोज़ एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना और अपने शुगर लेवल्स को लगातार मॉनिटर करना। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें हमेशा अपने ध्यान में रखनी है? 3 बातें गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, दवा हमेशा दिन के पहले मेन मील के साथ ही लेनी है। नंबर 2, ब्लड शुगर कम होने की इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास कोई मीठी चीज़ जैसे फ्रूट जूस या कैंडी ज़रूर रखें। और नंबर 3, डॉक्टर जो भी टेस्ट कराने को कहें, उन्हें नियमित रूप से करवाते रहें। उम्मीद है ग्लिक्लाजाइड पर दी गई ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दवाओं के पीछे के विज्ञान को ऐसी ही आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार हम डायबिटीज़ की एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा मेटफॉर्मिन की फार्माकोलॉजी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।